In previous video you have learned about the physical properties of haloarenes. Now in this video we are going to learn about the comparison of reactivity of haloalkanes and haloarenes. यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो हेलोएरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी लेस रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, जो आपने क्लास 11th में भी लर्न किया था। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरोबेंजीन का, और सबसे पहले हम उस एग्जांपल में सारे स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से कंडीशंस हो रही है। तो क्लोरीन के लास्ट बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से ये 3 लोन पेयर को कंटेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाता है बेंजीन रिंग के साथ। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो अपने नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। इस बेसिस पे ये प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से इस पॉइंट पे इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड होता है, और क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट में क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होती है वो होती है पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है। इट ऑल्सो कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर थर्ड शिफ्टिंग की बात करें तो जैसे ही ये कंडीशंस होती है बॉन्ड ब्रेक होकर के शिफ्ट होता है, और इस तरीके से इसकी अगली जो रेजोनेटिंग फाइनल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होती है वो फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। कुल मिला के अगर इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्लियर किया जाए, फर्स्ट में हमने देखा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, और ये क्लोरोबेंजीन जो होता है रेजोनेटिंग प्रोसेस में जाता है। एज ए एग्जाम्पल इसको लिया गया है, ये किसी भी आयोडो, फ्लोरो, ब्रोमो किसी के लिए भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। इस तरीके से रेजोनेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। इस रेजोनेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से 2 कंडीशंस डेवलप होती हैं। कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंडिकेट करने लगता है। इट मीन्स कहना चाहिए कि ये बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है, और शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करना जो है एक डिफिकल्ट फैक्ट है। इट मीन्स शॉर्टर बॉन्ड जो होते हैं डिफिकल्टी से ब्रेक होते हैं। तो इस तरीके से रेजोनेंस की वजह से भी इसकी लेस रिएक्टिविटी इंडिकेट होती है कंपाउंड्स में। सेकेंड कंडीशन है डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द CH बॉन्ड। इट मीन्स अगर हम दोनों कंपाउंड्स के कंडीशंस पे बात करें तो इन केस ऑफ हेलोएरीन्स कार्बन और हेलोजन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट प्रेजेंट होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। इन केस ऑफ हेलोएल्केन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इस कंडीशन पे जहां की कार्बन और हेलोजन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाता है। एक्स कैरेक्टर मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ का जो कार्बन होता है हेलोएरीन्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कंपेयर टू हेलोएल्केन्स और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आई रिपीट, हेलोएरीन्स में CX बॉन्ड के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो sp2 होती है। इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में s कैरेक्टर की मैक्सिमम क्वांटिटी होने की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच जो है वो कहना चाहिए कि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कंपेयर टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पे भी इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पे इस बॉन्ड को मतलब कहना चाहिए कि ये बॉन्ड शॉर्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिफिकल्टी जो होती है वो टफ हो जाती है। सेकेंड पॉइंट अगर यहीं पे करें हम डिस्कस, तो इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है 1.69 एंगस्ट्रॉम। इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है 1.77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे भी जो बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होने की वजह से बॉन्ड का जो क्लीवेज है, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये 2 बेसिक फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को इफेक्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन। इट मीन्स ये फेनिल केटायन को फॉर्म तो करता है, वो फेनिल केटायन बनता है सेल्फ आयोनाइजेशन से, बट प्रोड्यूस होने वाला जो फेनिल केटायन है वो कभी भी रेजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होता। नेक्स्ट फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स। तो अगर पोलैरिटी की बात करें तो CX बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है वो हायर होती है कंपेयर टू द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरीन्स। इस मोर पोलर कंडीशंस होने की वजह से ही हेलोएरीन्स जो होते हैं
मोर पोलर कंडीशंस ऑफ हेलो एल्केन्स की होने की वजह से जो होते हैं, इट मीन्स ये हेलो एरिन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें लेस रिएक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। आई रिपीट द फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड की क्लीवेज टफ हो जाती है। हाइब्रिडेशन स्टेट की वजह से एस कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाता है और कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कंपेयर टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फेनिल केटैन जो प्रोड्यूस होता है वो फेनिल केटैन कभी भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होता, और जो पोलैरिटी होती है CH बॉन्ड की वो हेलो एरिन्स में लेस होती है कंपेयर टू द हेलो एल्कीन्स। सो the four factors are responsible to the less reactivity of aryl halide as compared to the haloalkanes. Now in next video I will discuss about the chemical properties of haloarenes. Thank you.